प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का पार्ट 9 देखेंगे, जिसमें प्यारे बच्चों हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमैटिक वे से हमने इंटीग्रल्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी, फार्मूलेज देखे, उन पे बेस्ड एक्सरसाइज की। फिर प्यारे बच्चों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, फिर इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट सीखा, पर्टिकुलर फंक्शंस देखा, पार्शियल फ्रैक्शंस देखा। प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब सारी चीज़ें हमने एक सिस्टमेटिक वे में कवर की। प्यारे बच्चों इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट होगा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस स्टार्ट पढ़ेंगे, फिर इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम इस की मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर करके चैप्टर को एंड करेंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा पोर्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक भर पढ़ना है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए लिमिट ऑफ ए सम स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, आपने अब तक पढ़ा प्यारे बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स का प्यारे बच्चों आपने फॉर्मेट क्या देखा? आपने फॉर्मेट देखा, देखिए कि इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेंड होता था, ठीक है। यहां से प्यारे बच्चों आपके पास एंटी डेरिवेटिव निकल के आता था एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। ये फॉर्मेट आपने देखा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हमें क्या पढ़ना है? अब जो पढ़ेंगे वो किस फॉर्मेट में होगा? तो वो होगा प्यारे बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसको बोलते हैं हम, ठीक है, इंटीग्रल्स। और प्यारे बच्चों इसका जो फॉर्मेट होता है, प्रॉब्लम्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगी। देखिए इंटीग्रेट ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है। प्यारे बच्चों अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि इंडेफिनिट और डेफिनेट में फ़र्क क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क प्यारे बच्चों एक तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करिए। देखिए इनडेफिनेट में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल का यूज़ करते थे, यहाँ हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है यूनिक, ठीक है। यूनिक मतलब प्यारे बच्चों जब आप ये लिमिट्स देखिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, जब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट आप अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों एंटी डेरिवेटिव पे, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? यहाँ से निकल के आएगा, देखिए एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो निकल के आएगी आपके पास वो क्या होगी? वो होगी एग्जैक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू, ठीक है। तो हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत इस लेवल पे पड़ती ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों इसके बाद आपको देखना है, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए ये जो दो नाम लिखे हुए मैंने, एब इनिशियो मेथड और इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग लिमिट ऑफ ए सम, मतलब लिमिट ऑफ ए सम के ही नाम है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, क्या पता क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि मुझे कुछ ग्राफिकल वेज रिप्रेजेंट करके आपको समझाना है, ठीक है। इसलिए मैं पहले फिगर बनाऊंगा, कुछ चीज़ें नोट करके फिर आपको समझाऊंगा। मेन बेसिक ये था जो आपको समझना जरूरी था, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में डेफिनेट इंटीग्रल में भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल ऐड कर देंगे, सोचेंगे सब जगह तो लगता ही है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं करनी है प्यारे बच्चों। इसको रब करते हैं फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है, सबसे पहले इसको समझेंगे क्या कह रहा है। ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? देखिए लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है? एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो कि प्यारे बच्चों
ए टू बी क्लोज इंटरवल मतलब इंक्लूडिंग लास्ट वैल्यूज प्यारे बच्चों ये डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है। Assume that all the values taken by the function are नॉन नेगेटिव। प्यारे बच्चों नॉन नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि देखिए x एक्सिस के ऊपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सो द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज द कर्व अबव x एक्सिस, देखिए वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। फिर क्या है, द डेफिनेट इंटीग्रल्स a टू b लिमिट है इसकी प्यारे बच्चों, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b f ऑफ x dx इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x। प्यारे बच्चों देखिए a टू b f ऑफ x यही एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व है, देखिए a से b के बीच में इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a, देखिए x इक्वल्स टू a है, ठीक है, और ये क्या है प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू b। उसके बाद क्या है, एंड द x एक्सिस, प्यारे बच्चों x एक्सिस पे जो n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमने ली है वो है, ठीक है। टू इवेल्युएट दिस एरिया कंसिडर द रीजन, देखिए इस एरिया को मतलब समझने के लिए हम एक रीजन ले लेते हैं, देखिए पी आर एस क्यू पी, पी आर एस क्यू पी, प्यारे बच्चों ये टोटल एरिया, ठीक है। दिस कर्व एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a x इक्वल्स टू b, ठीक है। हमारा एरिया क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, एक तो ये ऑर्डिनेट्स, दूसरी बात इसके अंडर में जो आ रहा है, ठीक है, वो एरिया। उसके बाद क्या कह रहा है वो, डिवाइड द इंटरवल्स, आप इस इंटरवल को प्यारे बच्चों a से b को इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स, प्यारे बच्चों हमने छोटे छोटे सब इंटरवल्स में इसको ब्रेक कर दिया, देखिए x1 x2 फिर rn-1 rn इंटरवल्स, ठीक है, अप टू टोटल n इंटरवल्स तक है ना। तो उसी को हमने डिनोट कैसे किया, देखिए फर्स्ट इंटरवल हमने क्या माना, x0 x1 x0 x1, फिर x1 x2 x1 x2, ठीक है। फिर देखिए ऐसे हम चले x r -1 r के बीच में एक इंटरवल है, फिर प्यारे बच्चों इससे पहले भी एक होगा, देखिए n है लास्ट में, n-1 भी रहा होगा, ठीक है। वेयर देखिए x0 क्या है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, a है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों a प्लस h, मान लीजिए हमने एक जो इंटरवल लिया है, क्योंकि हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, तो एक इंटरवल की जो दूरी है दूसरे इंटरवल से वो कांस्टेंट h है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि n इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल्स का मतलब यही होता है प्यारे बच्चों, हमने h लिया, यहाँ भी h लिया, यहाँ भी h लिया। सिमिलरली प्यारे बच्चों अप टू n स्ट्रिप्स, जितनी भी स्ट्रिप हमने ली सब में हमने n लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, देखिए वेयर x0 इक्वल्स टू a x1, देखिए यहाँ आएगा तो क्या होगा, ये a प्लस h हो जाएगा ना, देखिए ये a प्लस ये h, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखिए ये क्या है, x2 है, मतलब a प्लस 2h, मतलब यहाँ से ये h प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये h, तो 2h हो गया, और यहाँ से यहाँ तक a हो गया, तो a प्लस 2h x2 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली प्यारे बच्चों ऐसे n तक चला जाएगा ये, ठीक है, देखिए n तक आ गया ये। प्यारे बच्चों ये क्या है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, और NH n इंटू h, ठीक है। n इंटू h मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, ठीक है, इंटू h मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और टोटल ये डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, b माइनस a, ठीक है। वी डिनोट दैट h अप्रोचेस टू 0, प्यारे बच्चों अगर h अप्रोचेस टू 0 हो जाए, मतलब ये क्लोज टू 0 हो जाए, मतलब इनके बीच का जो गैप है सब इंटरवल्स के बीच का वो बिल्कुल क्लोज टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हो जाएंगी टोटल में, ठीक है। देखिए इसका जो फॉर्मूला निकल गया था प्यारे बच्चों वो क्या आता है, देखिए इंटीग्रेट a टू b f ऑफ x dx, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो h स्क्वायर ब्रैकेट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h। अब प्यारे बच्चों बहुत से बच्चों को तो कन्फ्यूजन ये हो रही है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से, ये फॉर्मूला ऐसे है, मैं थोड़े से स्पेस से आपको समझा दूंगा। ये देखिए ये ऐसे आता है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। आपको क्या कहा मैंने कि स्ट्रिप्स में बट रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर मैं स्ट्रिप लूँ, देखिए इस पॉइंट को पर्टिकुलरली मान लीजिए Q है, ठीक है, इस पॉइंट को लें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये f ऑफ a कहलाएगा और f ऑफ x0 कहलाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको ये कर दूं, देखिए f ऑफ x0 और f ऑफ a, ठीक है, और प्यारे बच्चों इनटू h कर दूं, तो ये क्या बन गया, ये प्यारे बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गया ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे बन गया, देखिए आपने लिया x0, ठीक है, मतलब यहां तक की, और ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी थी इस पॉइंट पे, तो आपने क्या किया, f ऑफ a इंटू h कर दिया, ठीक है, इसके लिए। नेक्स्ट x1 के लिए आ जाइए, f ऑफ x1 ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों f ऑफ a प्लस h इंटू h,
ठीक है। और प्यारे बच्चों देखिए इस एच को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ करिए, इसके साथ करिए, सबके साथ ऐसे ही आता चला जाएगा ना। और जब ऐसे ही आता चला जाएगा प्यारे बच्चों तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। एच हमने कॉमन ले लिया, बाहर लिख दिया, ठीक है। अप टू एन स्ट्रिप्स है तो nth टर्म का सम का फॉर्मूला आप जानते हैं, nth टर्म, ठीक है। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सम नहीं प्यारे बच्चों, nth टर्म, ठीक है। तो ये nth टर्म हो जाएगी आपकी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये फॉर्मूला दो तरीके से डिस्कस किया जाता है। दो तरीके से इन द सेंस कैसे, देखिए एक तरीका होता है प्यारे बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसी के ऊपर लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, उसको फिर उसको समझाता हूँ आपको तो और समझ में आएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम इसको एज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसिडर करके फॉर्मूला बनाते हैं लिमिट ऑफ ए सम का, ठीक है। इस फॉर्मूले से करेंगे आपको प्रॉब्लम इजी पड़ेगी। जो दूसरा वाला फॉर्मूला है उसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सिर्फ इतना समझाना था और कुछ नहीं, आप इसको याद रखिए, इसी से सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे लिमिट ऑफ ए सम के। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर कर दूंगा तो आपको और इजीली कोई भी फॉर्मूला जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सेम ही प्रॉब्लम को बहुत से टीचर्स इस फॉर्मूले से भी डिस्कस करते हैं। देखिए इस फॉर्मूले में कोई हवा नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए सेम कंडीशन है, इंटीग्रेट a to b f of x dx equals to b minus a limit n approaches to infinity 1 by n square ब्रैकेट f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2। देखिए ये रीजन तो सेम है यहाँ तक, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको समझेंगे ये कैसे किया गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, h इक्वल्स टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाता है तो क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर h टेंड्स टू जीरो, मतलब कि ये जो h है प्यारे बच्चों अगर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, अगर ये जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों, h इक्वल्स टू जीरो की ओर टेंड करेगा तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आप जानते हैं, एनीथिंग बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। मतलब अगर प्यारे बच्चों h जीरो हो जाएगा मतलब ये बहुत बिल्कुल पतले पतले क्या हो जाएंगे, सब इंटरवल्स। तो प्यारे बच्चों अगर ये बहुत पतले पतले सब इंटरवल्स हो जाएंगे तो आप गौर करिए कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स होने के चांसेस हो जाएंगे ए से बी के बीच में, ठीक है, क्योंकि क्या है ये कंटिन्यूअस कर्व है बिटवीन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। वही चीज आपको समझाई गई है। देखिए यहाँ लिखने का तरीका कुछ और था, एन इंटू एच बी माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम दोनों तरफ से ही करनी है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आपको समझना है डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ एक्सपेंशन के फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों डमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा सीख लेंगे बहुत अच्छे से ताकि हमें समझ में आए। देखिए द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू प्यारे बच्चों ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की और एनी पर्टिकुलर इंटरवल, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल में डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है एंड द इंटरवल प्यारे बच्चों और इंटरवल के भी, ठीक है, बट नॉट ऑन द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन। प्यारे बच्चों वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। दैट वी चूज टू रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए उस पे, ठीक है। If the independent variable is denoted by t और u instead of x, अगर प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो लेते हैं हम, मान लीजिए t लिया और u लिया, किसके बदले, x के बदले, क्योंकि आप जानते हैं कि एक फंक्शन क्या होता था, a to b f of x dx, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए वी सिंपली राइट दैट इंटीग्रल, हम इस इंटीग्रल को चेंज करके लिख सकते हैं। देखिए f of a to b f of t dt और किस में इंटीग्रेट a to b f of u du इंस्टेड ऑफ इसके बदले, ठीक है। Hence the variable of integration is called dummy variable। प्यारे बच्चों ओवरऑल चीज ये है कि मान लीजिए हमने डमी वेरिएबल लिया है, कोई चीज वो फंक्शन को रिप्लेस कर रहा है, देखिए मान लीजिए x वेरिएबल को, तो प्यारे बच्चों वो क्या होगा, उसको एज ए फंक्शन किसी पॉइंट पे हम रख के उसका एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ थी और कुछ नहीं इसमें। अब इसके बाद प्यारे बच्चों मैं कुछ एक्सपेंशंस लिख देता हूँ जो जरूरी है इस टॉपिक के लिए आपको याद रखना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं नोट करता हूँ फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा, ठीक है, उसके लिए कुछ वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए क्या है, फर्स्ट
1 + 2 + 3 अप टू n-1, तो इसका सम क्या होता है प्यारे बच्चों, n-1/2। सिमिलरली 1² + 2² + 3² अप टू n-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू n-1 2n-1/6 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, 1³ + 2³ + 3³ अप टू n-1 का होल क्यूब स्क्वायर ब्रैकेट n-1 n×n-1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, ये आपने जीपी में पढ़ा होगा। ठीक है, ये प्यारे बच्चों दो और एक्सपेंशन के फॉर्मूले, इनको याद रखिए अच्छे से। देखिए क्या है ये है sin a + sin a + h + sin a + 2h अप टू sin a + n-1h। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए sin a + n-1/2 इंटू h sin nh/2 डिवाइडेड बाय sin h/2। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों कॉस का होता है। मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे फर्स्ट 3 ये जो फॉर्मूले हैं ये बनते कैसे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप समझेंगे। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा प्यारे बच्चों, 1 + 2 + 3 + अप टू n टर्म्स। क्या होता था इसका सम, आपने देखा होगा ना, सम ऑफ n टर्म्स। ये क्या होता था, n+1/2 यही होता था। ठीक है, सिमिलरली प्यारे बच्चों सेकंड वाला ले लीजिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, सर ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे n है तो n का फॉर्मूला बन गया n-1, मतलब जहाँ पे इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे n है, क्योंकि आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, n जहाँ जहाँ पे है आप n-1 रखिए, ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, फिर देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये भी आपने देखा होगा, समेशन ऑफ n स्क्वायर सीक्वेंसेस एंड सीरीज में। ठीक है, तो ये क्या होता था, ये होता था n+1 2n+1/6। ठीक है, ये हो गया। इसको भी प्यारे बच्चों सिमिलरली जहाँ पे n यहाँ पे है n-1 रख दीजिए, यही निकल के आएगा। ठीक है, फिर देखिए 9th वो क्या होता था, 1³ + 2³ + 3³ प्लस अप टू n³। ये क्या होता था प्यारे बच्चों, समेशन ऑफ n³। ये होता था देखिए n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी प्यारे बच्चों देखिए n की प्लेस पे n-1 पुट कर दीजिए, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको इजी करने के लिए। आपने जीपी की सीरीज याद ही की है। ठीक है, इसकी और एक कंडीशन क्या होती थी कि r > 1 होना चाहिए। ठीक है, जीपी में। अब प्यारे बच्चों ये तो एग्जैक्टली जो आपके पास यूजफुल एक्सपेंशंस निकल के आएंगे प्यारे बच्चों, उन पे आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, और किस तरीके इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, ये एक्सपेंशन भी अच्छे से याद रखिए, आपके काम आएंगे। अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। होपफुली आप कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। देखिए क्या है, एग्जाम्पल 25, फाइंड इंटीग्रल 0 से 2x² + 1 dx एज द लिमिट ऑफ सम। प्यारे बच्चों लिमिट ऑफ सम आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया होगा प्यारे बच्चों तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आप उसकी जो सेकंड थ्योरम है प्यारे बच्चों उससे भी कर सकते हैं, जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 25 का। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट करने से पहले, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो पहले क्वेश्चन नोट करते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं लेंदी प्रॉब्लम होगा तो प्यारे बच्चों कंपेयर करने में ईजी रहेगा आपको। ठीक है, देखिए क्या है, a से b f(x) dx इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f(a) प्लस f(a + h), ठीक है, प्लस f(a + 2h) प्लस f(a + 3h) प्लस f(a + n-1h), ठीक है। और प्यारे बच्चों एक कंडीशन थी क्या, nh इक्वल्स टू b - a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये आपको पता है। अब प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है इंटीग्रल 0 से 2x² + 1 dx। थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्या है,
a इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, b इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, और प्यारे बच्चों f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे बच्चों एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए क्या, एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए, मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा एन एच इक्वल्स टू 2। जब ज़रूरत होगी तब इसको पुट करेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की, जहाँ जहाँ पे जो जो है, ठीक है। देखिए क्या है, एफ ऑफ ए, मतलब प्यारे बच्चों ए 0 है तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब प्यारे बच्चों ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है आपको पता है, ठीक है, तो एफ ऑफ 0 आप यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा आपके पास 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच, प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एफ ऑफ एच, ठीक है। एफ ऑफ एच निकल के आएगा, आप एच पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स में। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिए इसके बाद हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2h, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये फंक्शन ए इक्वल्स टू 0 है, मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, देखिए एफ ऑफ 2h, ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, देखिए एफ ऑफ ए प्लस 3h, अगेन ए 0, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3h, एक्स की प्लेस पे इसको पुट कर दीजिए, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 9h स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों सॉल्व करते करते हम लास्ट तक पहुँचेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों a 0 है, ठीक है, ये निकल के आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू h का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यही निकल के आएगा। अब प्यारे बच्चों इसको करना क्या है, इस एक्सपेंशन में पुट करना है जहाँ पे जिसकी वैल्यू है। देखिए एफ ऑफ ए की प्लेस पे इसको पुट करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच की प्लेस पे इसको करना है, एफ ऑफ ए प्लस 2h की प्लेस पे इसको करना है, 3h की प्लेस पे इसको करना है, और अप टू nth दिस करना है, ठीक है। कर देते हैं, देखिए लेकिन प्यारे बच्चों ये है किसका, ये इसका एक्सपेंशन है। देखिए इसको लिखिए 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल्स टू, ये है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h एफ ऑफ ए, ठीक है, देखिए क्या है 1 है, ठीक है, प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ रहा है, देखिए एच स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों देखिए प्लस क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 4h स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। फिर आ रहा है प्यारे बच्चों देखिए इसकी वैल्यू 9h स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या आ रहा है लास्ट में, देखिए प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये निकल के आ रहा है। देखिए अब प्यारे बच्चों इसमें कोई हिंट आपको मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए 1 सबके साथ है, ठीक है। सबसे पहले मैं 1 को सेपरेट कर लेता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये सबके 1 आ गए, ठीक है, अप टू n टर्म्स, ठीक है, और लास्ट में भी 1 ही होगा, मतलब ये हो जाएगा, देखिए 1 रख लीजिए, अप टू n टाइम्स हो रहा है ये, ठीक है, n टाइम्स लिख लीजिए ऐसे, ठीक है। प्लस प्यारे बच्चों रिमेनिंग क्या क्या बचा, देखिए ये बचा h स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ इसमें, ठीक है, 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर प्लस ये हो गया प्यारे बच्चों n माइनस 1 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। होपफुली आपके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से क्या किया जा सकता है, यहाँ से भी एक काम किया जा सकता है। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h,
प्यारे बच्चों इसके बदले मैं n लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ से प्यारे बच्चों मैं h स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ले लिया मैंने। बचा के अंदर देखिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर लिख दीजिए क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। प्लस देखिए 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्यारे बच्चों अभी अभी मैंने इसका एक्सपेंशन आपको बताया है, क्या था याद करिए, कुछ ये निकल के आ रहा था, देखिए समेशन ऑफ n-1 जब आप कर रहे थे तो आपके पास आ रहा था n-1 2n-1 बाय 6 निकल के आ रहा था, ठीक है। इसका एक्सपेंशन इसको पुट कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h n प्लस h स्क्वायर, देखिए ये हो जाएगा n-1, ठीक है, 2n-1 ब्रैकेट ओवर बाय 6, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये h है, इसका मल्टीप्लाई पूरे में करना है, कर देता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ये हो जाएगा देखिए h3, देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा h3 हो जाएगा, मतलब 3 बार HH मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर मैं इन तीनों h को एक एक बार इनके अंदर कर दूं, मतलब एक h को इसके साथ कर दूं, एक h को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, एक h को इसके साथ, तो देखिए क्या एग्जैक्टली क्या कंडीशन निकल के आती है। एक हो जाएगा आपका NH, इसके साथ होगा तो इसके साथ होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा NH माइनस H, ठीक है। इसके साथ होगा प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 2NH माइनस H, यही होगा बाय 6। होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन इस लेवल तक नहीं होगी, ठीक है। आप चाहें तो कॉमन लेके h³ बाहर लिख सकते हैं, अंदर वही हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या चैलेंज है, इसके बाद एक चैलेंज है, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। NH की वैल्यू क्या आ रही थी, देखिए NH की वैल्यू 2 आ रही थी, तो जहाँ जहाँ पे NH है वहाँ 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस H, ठीक है। और वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 2 जा 4, देखिए ये 2 और ये 2, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस H बाय 6 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड है, मैं यही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखिए इस 2 से ये कैंसिल होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया है, देखिए h अप्रोचेस टू 0, ये 0 हो जाएंगे, इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा सिर्फ, देखिए जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तब, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन हो रहा होगा, देखिए 2 प्लस 2 इंटू 4 बाय 3, ठीक है। मतलब प्यारे बच्चों 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, ठीक है, 8 6 14, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 बाय 3, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने देखा प्यारे बच्चों प्रोसेस बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों सॉल्व करने के लिए, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। इसी से ओवरकम करने के लिए हमें क्या सीखने को मिला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। जब आप वहाँ सीखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इवेल्युएट एग्जाम्पल 26, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to ex dx एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। देखिए सोल्यूशन 26 का, ठीक है। प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया कि बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप फॉर्मूले को लिखिए, ठीक है, उससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। देखिए क्या है, a से b f ऑफ x dx इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h, ठीक है, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस f ऑफ a प्लस n-1h, ठीक है। और ये क्या है,
ये है NH इक्वल्स टू B माइनस A, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, H इक्वल्स टू B माइनस A बाई N। जो चीज़ आपको कन्वीनियंट लगे उसका यूज़ करिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको देखिए फंक्शन क्या दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये कह रहा है 0 से 2 EX dx है, ठीक है। कंपेयर करते हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पे A इक्वल्स टू आपको कह रहा है 0 है, B इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। प्यारे बच्चों f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, आपको दे रखा है EX इंटीग्रेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए आप जानते हैं NH इक्वल्स टू B माइनस A होता है, मतलब प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, किसके बराबर है, NH के। और प्यारे बच्चों में भी आपको यूज़ करना पड़े, H इक्वल्स टू B माइनस A बाई N, मतलब H इक्वल्स टू 2 बाई N हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों इसमें रख के सॉल्व करते हैं। देखिए f ऑफ A क्या है सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। चलिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए A आपको दिया हुआ 0, तो f ऑफ 0, ठीक है, इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों f ऑफ 0 इस पर रखेंगे तो क्या आएगा, e की पावर 0, ठीक है। फिर देखिए f ऑफ a प्लस h, मतलब 0 प्लस h, ये क्या हो जाएगा, e की पावर h। सिमिलरली प्यारे बच्चों ये h है, ठीक है। सिमिलरली f ऑफ 0 प्लस 2h, मतलब e की पावर 2h हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट खींचेंगे, देखिए अब देखिए f ऑफ 0 प्लस 3h इक्वल्स टू e की पावर 3h हो गया। फिर देखिए f ऑफ a 0 है, n माइनस 1 इंटू h, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों e की पावर n माइनस 1 इंटू h। अब क्या करेंगे, अब इसको टोटल में पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए करते हैं, ये हो जाएगा 0 से 2 EX dx इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू f ऑफ a की प्लेस पे क्या है, e की पावर 0 प्लस, प्यारे बच्चों a प्लस h की जगह पे क्या है, EH, ठीक है, प्लस e की पावर 2h आ गया यहाँ पे, प्लस e की पावर 3h प्लस e की पावर n माइनस 1 इंटू h। प्यारे बच्चों इतना देख के तो कुछ याद आना चाहिए आपको प्रॉब्लम में, ठीक है। क्या याद आना चाहिए, देखिए आप जानते हैं e की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आपने मेरे थ्रू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज जो पढ़ी वो क्या थी, वो थी a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। ये बराबर किसके होती थी प्यारे बच्चों, a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, और कंडीशन क्या होती थी, r इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, यही होती थी। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, e की पावर 0 1 होता है, ठीक है, लिख लीजिए साइड में, e की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। थोड़ी देर समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। ये h है, n नहीं है कहीं आप सोचेंगे, मैं एक बार इसको और अच्छे से बना देता हूँ। देखिए h, इसके बाद देखिए प्यारे बच्चे ये सीरीज़ क्या हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h इंटू 1 प्लस, प्यारे बच्चों इसमें इंटू 1 करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 इंटू ई की पावर h प्लस 1 इंटू ई की पावर 2h प्लस 1 इंटू ई की पावर 3h प्लस e की पावर 1 इंटू ई की पावर n माइनस 1 इंटू h, ये हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर आप इससे कंपेयर करें, ठीक है, तो आप बहुत इजीली आंसर मार्क कर सकते हैं। कैसे, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। a की प्लेस पे 1 है, 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 ठीक है। और प्यारे बच्चों r की प्लेस पे क्या दिया हुआ है, देखिए e दिया हुआ है, ठीक है। r की प्लेस पे e दिया हुआ है, देखिए 1 है, ठीक है।
2h है, 3h है, ऐसे करके अप टू लास्ट दिया हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे सोल्यूशन क्या निकलेगा, सोल्यूशन ये निकलेगा, देखिए ये हमारा सोल्यूशन है। तो a क्या है, a 1 है, 1 की वैल्यू क्या है, e की पावर 0, आप लिखिए e की पावर 0, ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए। r की पावर n, प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, देखिए e की पावर h, ठीक है, की पावर n, क्योंकि क्या है, देखिए r कॉमन रेशो होता है, आप जानते हैं, ठीक है, ये n हो गया, n थोड़ा सा प्रॉपर, NH में यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है, n को थोड़ा सा प्रॉपरली लिखेंगे हम, n माइनस 1, ठीक है, बाय r क्या है प्यारे बच्चों, e की पावर h माइनस 1, ठीक है। ये प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ इसका लिखा, भी लिमिट नहीं लगाई इसमें, ठीक है, ध्यान रखिए, लिमिट लगा देते हैं इसको रब करके, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h आप बना देते हैं, देखिए e की पावर 0 ये हो गया e की पावर h टू n माइनस 1 बाय e की पावर h, ठीक है, माइनस 1, ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, एक चीज बताइए, जो चीज मैं बोलूं सिर्फ उतना ही समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो आपने a की वैल्यू लिख दी, ठीक है, इसको तो एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड इन द सेंस कैसे, ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h है ये, ठीक है, इसको ये लिख सकता हूं मैं, अब इसको हटा देता हूं, e की पावर 0 1 है तो हटा देता हूं, ठीक है, इसको लिखता हूं मैं, देखिए NH हो जाएगा ये NH माइनस 1 बाय e की पावर h माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। बहुत से बच्चों को प्यारे बच्चों r की जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि ये कैसे आया। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कॉमन रेशो की वैल्यू क्या होती है, कॉमन रेशो हमको निकालना होता था, देखिए कॉमन रेशो तो यही तो होता था, AR बाय A, ये कट जाता था और R निकल के आता था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता था, देखिए e की पावर h 1 इंटू 1, तो यहाँ से ये गया तो ये क्या है, e की पावर h, वही तो यहाँ पे रखा है, ठीक है। बिल्कुल भी किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, देखिए अब एक चीज बताइए, लिमिट का एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं आप, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x हो तो प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में तो नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में अगर मैं h का मल्टीप्लाई कर दूं और h का डिवाइड कर दूं, चलिए मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। इसको लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h है, ठीक है, h ये है, देखिए e की पावर NH माइनस 1 बाय h e की पावर h माइनस 1, ठीक है, h माइनस 1। प्यारे बच्चों इस h को यहाँ से हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये h हो गया। अब इस h को निकाल के मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इस पे अप्लाई हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस h के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ से बचेगा क्या प्यारे बच्चों, आपके पास सिर्फ ये बचा ना, देखिए e की पावर NH माइनस 1, ठीक है। और प्यारे बच्चों e की पावर NH माइनस 1 जब आप कर रहे होंगे तो NH की वैल्यू आप जानते हैं कहाँ से, क्या आ रही थी, देखिए NH इक्वस टू 2 आ रहा है, तो आप इसको लिखिए e की पावर 2 और e स्क्वायर माइनस 1। यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर किसी भी स्टेप पे कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो प्यारे बच्चों आप कमेंट करिए, ठीक है। मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू बच्चों।